नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सवाल यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 21 विदेशी संस्थाओं ने एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि मनमोहन सिंह के जमाने में जो कोयला का गड़बड़ झाला और घोटाला किया है अडानी ने, उसकी जांच को तेज किया जाए। भारत में कोई जांच एजेंसी जांच करती है, कोई आरोप लगाता है, कोई अखबार लिखता है, ये सब सारी बातें समझ में आती। विदेशी संस्थान किस हैसियत से, किस औकात से और किसके सह पे भारत के चीफ जस्टिस को लेटर लिख रही हैं कि भारत की कंपनी की जांच तेजी से की जाए, और क्यों? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन 21 ऑर्गेनाइजेशनों ने लिखा है, यही 21 ऑर्गेनाइजेशन हिंडनबर्ग को सपोर्ट करके शॉर्ट सेलिंग करा करके अडानी का शेयर गिरा करके जो हंगामा इस देश में क्रिएट की, और इस देश का विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने उस रिपोर्ट को लेकर के, इसके अलावा जो चाइनीज मीडिया, खान मार्केट गैंग है, जिस तरीके से रायता फैलाया, निवेशकों का करोड़ों लाखों रुपया, कई हजार करोड़ रुपया डूब गया। केस सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की कमेटी बनाई, फिर सेबी ने जांच की, सब में क्लीन चिट मिल गई अडानी को। राहुल गांधी चुप हो गए। आप सोच लीजिए कि रवीश से लेके अंजुम तक कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो, ये पूरा इकोसिस्टम है। देखिए, इसको इस तरीके से मत इंडिविजुअल मत समझा करिए, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में वो सारे एनजीओ, मैंने एक इकोसिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा 2-3 दिन पहले। मैंने उसमें बहुत स्पष्ट बताया है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। और ये लोग किसके इशारे पे शामिल होते हैं? इस इकोसिस्टम में मैक्सिमम लोग विदेशी ताकतों के इशारे पे शामिल होते हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर आ गया। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, वो मैटर जानते हैं कब का है? मनमोहन सिंह की सरकार का समय का मैटर है। तो राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह और हम लोग अडानी को बहुत माल कमवाते थे 2 नंबर का कोयला बेचवा करके, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ना, अडानी हमको लगता है चंदा नहीं दे रहा, इसलिए अडानी के पीछे पड़ो। क्या मैटर है और क्या बात हो सकती है? मतलब एक भारत की कंपनी जो ग्रो कर रही है, जो चाइना को थ्रेट दे रही है बिजनेस के मामले में, बहुत सारे पोर्ट विश्व भर में अक्वायर कर रही है, उस कंपनी की जांच 2-2 बार, 3-3 बार भारत की सारी एजेंसियां कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या कारण हो सकता है? आप खुद इस बात को समझिएगा। लेकिन देखते हैं कि वो कौन सी संस्था है जो लिख रही है, और ये वही संस्था है जिसकी वकालत भारत में भूषण साहब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। इन्होंने तो अडानी मामले में इतना तक कह दिया कि साहब इसी एजेंसी से जांच करा लो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, वो इनको भी चंदा देता है, और प्रशांत भूषण के जो एनजीओ है उसको भी चंदा देता है। ये पूरा चंदा गिरोह एक ही जगह से है। और जॉर्ज सोरोस तो कहता ही था कि 2024 में मोदी को नहीं आने दूंगा, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए। और किस तरीके से काव चाव चाव विदेशी ताकतें कर रही हैं, वो भी पता है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, केजरीवाल को वोट दे दो, राहुल गांधी को वोट दे दो, बहुत बढ़िया लेटर है। फवाद चौधरी वाला देखा ही होगा आप लोगों ने ट्वीट। खैर, उस पर नहीं जाते, मेन मुद्दे पे आते हैं। और हंसी आएगी, कांग्रेस खुद को बता रही है। और सबसे मजे की बात कहां है? कोयला बिका कहां? तमिलनाडु में। और कोयला तमिलनाडु की जो बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनी वो कब से खरीद रही है? 2007 से। मतलब जयललिता के शासन में भी खरीदा, और एआईएडीएमके का और डीएमके स्टालिन के शासन में भी खरीदा, स्टालिन के पिता के शासन में भी खरीदा। तब से खरीद रहे हैं सब। और ये सब आपस में गठबंधन है इनका, ये मिलकर के एनडी अलायंस बनते हैं। वही ना राहुल गांधी वाली बात और केजरीवाल वाली बात, चोर चोर रोज कहते थे, दिल्ली में मिलके लड़े, फिर पंजाब में पहुंच गए, फिर वहां चोर चोर एक दूसरे को कह रहे हैं। ये वही कहानी है।
और किस तरीके से, अच्छा देखिए हमारे देश में चलिए ठीक है, राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, भारत की कंपनी है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी करो, ये विदेशी कौन में है भाई, न 3 में न 13 में। लेकिन नहीं, उनके एजेंट भारत में बैठे हुए हैं, बहुत सारे वकील उनके एजेंट हैं जो पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के। अच्छा, खबर कहां छपती है, अमेरिका के एक अखबार में खबर छपती है, ब्रिटेन के एक अखबार में। जो जांच करने के लिए कह रहा है वह है यूरोप की एक एजेंसी जो अपने आप को कहती है कि हमारे पास स्वतंत्र पत्रकारों का एक नेटवर्क है, वो पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते हैं। और इस खबर जो 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 इन्होंने छापा, दिसंबर में इंडोनेशिया से चला कोयला, दिसंबर में इनका दावा है एक इनवाइस दिखा करके कि दिसंबर में चला कोयला, वो 3rd ग्रेड का कोयला था, उसको 1st ग्रेड का बना करके अडानी ने बेच दिया और पैसा ज्यादा ले लिया। भाई जब भी विदेश से कोई सामान आता है ना इस तरीके का, और जहां सरकार इन्वॉल्व होती है, सरकार खरीद रही होती है ना, तो मल्टी लेवल चेकिंग होती है। सबसे पहले तो तमिलनाडु की उस कंपनी को पकड़ो कि उसने 3rd ग्रेड का कोयला 1st ग्रेड में क्यों खरीदा, किसको फायदा पहुंचाना था, किस नेता को फायदा पहुंचाना था, वो उसमें उसमें किसका भला हो रहा था, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है इस पूरे रिपोर्ट में। जब अच्छा, इस बात के लिए भी मोदी जी को लपेटा जा रहा है, मतलब तू जी, जीजा जी, कोल जी, तुम करो और उसका भी भुक्तभोगी मोदी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बहुत सारे लोग हजारों करोड़ रुपया लेकर के भारत से भाग गए और वो मोदी के मत्थे मढ़ दिया गया, जबकि वो सारा लोन और सारा पैसा कांग्रेस के जमाने में दबाव के द्वारा बैंकों से दिलवाया गया था। तो चाहे कोई भी हो, चाहे नीरव मोदी का मामला हो, चाहे ललित मोदी का मामला हो, चाहे बहुत सारे ऐसे, चाहे वो जो किंगफिशर कंपनी का मालिक था विजय माल्या, उसका मामला हो, मेहुल चौकसी का मामला हो, सबने मनमोहन सिंह की सरकार में पैसा लिया था और इनके भागने से बैंकों की हालत खस्ता हो गई थी, जबकि अब बैंकों की हालत भारत में बहुत अच्छी है। खैर, लंबा मामला चला जाएगा, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या लिखा है कि 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन राइट टू सीजीआई फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ अडानी कोल इंपोर्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट। कर कौन रहा है, ओसीसीआरपी, ठीक है। ये कौन है, ये जॉर्ज सोरस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इस तरीके का कुछ इनका नाम है। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप सेलिंग द लो ग्रेड कोल हाई वैल्यू फ्यूल इन 2013, ठीक, और ये जनवरी में डिलीवर भी हो गया। जब इसकी जांच हुई तो अडानी के तरफ से सब पूछा गया उनसे, तो कहा कि भैया मेरा कोई शिपमेंट दिसंबर 2013 में इंडोनेशिया से आया ही नहीं है। अच्छा, जहां से आया है उस कंपनी ने भी डिनाई कर दिया कि भैया हमने कोई भी कोल लादा ही नहीं है, कोई इस तरीके का इनवाइस जनरेट ही नहीं किया है। लेकिन अब जब विदेशी एजेंसियां जो पैसा फूंकी है ना इस देश के विपक्ष पे, अब समझ में आ रहा है कि उनको भी लग गया कि अरे यार मोदी तो आ ही गया है तो कुछ कर नहीं पाए, अब डायरेक्ट ही चीफ जस्टिस को लेटर लिख दो। क्या किस हैसियत से कोई हमारे देश के चीफ जस्टिस को डायरेक्ट लेटर लिख सकता है यार, क्या हैसियत है इनकी, एक किस तरीके से भारत के कानून के हिसाब से, किसके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, 5-7 वकीलों का जो गैंग है जो इनसे फंडेड है, वो तुरंत पीआईएल लेकर पहुंच जाते हैं, खुड़ेस देते हैं, ठीक है ना। वो पब्लिक लिटिगेशन नहीं होता है, वो प्राइवेट लिटिगेशन होता है या पर्सनल लिटिगेशन होता है, और उसको पीआईएल का नाम देकर के सुप्रीम कोर्ट में घुसेड़े रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ मुद्दा रहता ही है। खैर, इसी तरह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, वो अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी, बाप रे, रोज वीडियो बनता था, अरे अडानी ने ये कर दिया, अरे अडानी ने वो कर दिया, अरे फलाना ने वो कर दिया। और सबसे मजे की बात क्या है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बगल में बैठ करके कहते हैं अडानी जी इन्वेस्ट कर दीजिए हमारे प्रदेश में, पुराना वाला भी, राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत भी, और नया वाला तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो रेड्डी है वो भी। इधर राहुल गांधी गाली देता है, कांग्रेस पार्टी गाली देती है, और उधर इनके मुख्यमंत्री बुला करके अडानी की आरती उतारते हैं, और ये लोग देश को बेवकूफ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके फॉलोअर ट्विटर पे आप देखोगे, अरे बाप रे बाप, जो मचाए रहते। इसी से पता चलता है जब नेता ही लो आईक्यू लेवल का होगा तो उसके फॉलोअर भी लो आईक्यू लेवल के। अच्छा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, पढ़ लीजिएगा, बड़ा है, कोई अमेरिका का है, कोई ब्रिटेन का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सबने अपना लेटर वेटर लिख दिया। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया ये देख लीजिए, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, वर्षों से चल रहा है ये सब। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2007 से ये सब चल रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार से चल रहा है, 7 साल उसमें चला,
उसमें हम लोग जांच नहीं कर पाए। हमारे बंधु की सरकार है तमिलनाडु में, वो भी जांच नहीं कर पाए, अब हम जांच करेंगे। मतलब राहुल गांधी अद्भुत व्यक्ति है ना, इनको दे दिया होगा किसी ने कटिंग, इन्होंने डाल दिया, डेट भी नहीं देख रहे हैं, और जबरदस्ती इसमें किसको लपेटा जा रहा है? मोदी जी को। और ट्विटर पे लोग बढ़िया से कर रहे हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह है, ये क्या लिख रहे हैं देखिएगा। अरे पप्पू चर्ची, इस न्यूज को ध्यान से तो पढ़ लिख लिया कर, 2012 से 2014 तक किया गया है। अब बताओ 2012 से 2014 तक किसकी सरकार थी? 2014 मतलब जनवरी 2014 तक का मामला है। तो अडानी और मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि अपनी ही सरकार के कुकर्म उजागर कर दिए। चलो अच्छी बात है। ये देखिए, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है ओसीसीआरपी, उसकी वेबसाइट पे भी 9 जनवरी 2014 की डेट पड़ी हुई है? मतलब कांग्रेस और उनके लग्गू भग्गू की सरकार की सरकारी कंपनी खरीद रही है, इनकी केंद्र में सरकार है। हम मोदी भी इसके लिए दोषी है गुरु। मतलब 2013 में, 12 में, 14 में कोई कांड करो, उसके लिए भी मोदी के मत्थे मढ़ दो। जांच हुई, जांच में कुछ मिला नहीं, डीआरआई ने भी इसकी जांच कर ली, किसी कुछ मिला नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम जो इनवॉइस अपने कंप्यूटर पे फर्जी बना करके वो वाली जो एजेंसियां हैं ब्रिटेन वाली छापी हैं, वही ठीक है। सीजीआई साहब सजा दे दो आप बस। इसी तरह एक प्रशांत भूषण ने इसी ओसीसीआरपी, जो ये पत्रकारों का समूह है, ये कह रहे थे ये अडानी के शेयरों की जांच करेगी सेबी में घुस करके। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत की एजेंसियां भारत के किसी भी चीज की जांच करने के लिए सक्षम है, विदेशी एजेंसियों की यहां जरूरत नहीं है। प्रधान नहीं साहब, इससे जांच कराइए ना, ये बहुत बढ़िया जांच करते हैं पत्रकार साहब लोग, अब फाइनेंशियल जांच करेंगे। गजब हाल है भाई, मानिए इनकी बात को। खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव क्यों डाला जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि ब्रिटेन की एक अखबार ने कुछ दस्तावेज का हवाला देते हुए एक खबर प्रकाशित की है। चौड़े में कह रहे हैं, ब्रिटेन के अखबार ने खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि अदानी समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन को कम गुणवत्ता वाला कोयला अधिक कीमत पर बेचा। ठीक। अच्छा, राहुल बोले हम करेंगे जेपीसी का गठन। इसमें जेपीसी का गठन का क्या जरूरत है भाई? जेपीसी मतलब ये लोग सीख लिए एक जेपीसी, अब सांसद जांच करेंगे इसकी। माने अब अकाउंटेंसी का, फाइनेंस का, इसकी जांच हमारे देश के सांसद लोग करेंगे। जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने नहीं है, लेकिन जब ये आएंगे तो आप इस पे जेपीसी का गठन करेंगे। सीख लिए हैं लोग, अब इनके समर्थक हुआ जेपीसी 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 की जांच होगी, जेपीसी की जांच होगी, अब ये हो जाएगा वो। कुछ नहीं होना है भाई। 2002 से मोदी का कुछ नहीं कर पाए, रिकॉर्ड उठा करके 22 साल से कुछ नहीं कर पा रहे उस व्यक्ति का। तुम लोग औंधे मुंह सब बातें गिर जाती हैं तुम्हारी, जबकि पूरा इकोसिस्टम तुम्हारा है। उसके बाद अगर मोदी का इकोसिस्टम होता तो दिखाई भी नहीं देते आप, जब मानी हुई बात। अब इसमें क्या जेपीसी जांच करेगी? इन्हीं की बात को मान लिया जाता है ना। करे बहुत लंबे समय से चल रहा है भैया, तुम्हारी सरकार में 7 साल चला, तुम कहीं नहीं जांच कराई इसकी अब तक है? और अभी भी वो तमिलनाडु वाले डीएमके की सरकार में अभी भी वो अडानी से कोयला खरीद रही है कंपनी। सुन लो, मजे की बात तो ये है कि काम करता अडानी क्या केवल गुजरात में काम करता है, यूपी में काम करता है? अडानी का सबसे ज्यादा काम केरल में, सबसे ज्यादा काम तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा काम तेलंगाना में, सबसे ज्यादा काम आंध्रा में, उसके बाद बंगाल में, महाराष्ट्र और गुजरात में तो है ही काम उसका, राजस्थान में भी काम है, गहलोत सरकार ने भी खूब काम दिया है। क्यों भाई? ये इसी को कहते हैं। दो, अगर अडानी गड़बड़ है तो गहलोत के लिए सही हो जाएगा, मोदी के लिए खराब हो जाएगा, राहुल के लिए गड़बड़ हो जाएगा, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब हो जाएगा, प्रशांत भूषण के लिए गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे के लिए अच्छा हो जाएगा। ये मतलब एक किस तरीके की बातें? अडानी दोषी है तो क्यों नहीं जांच करा लिए? और कहो ना साफ साफ, मनमोहन सिंह के समय पे हमारे पार्टी के मंत्री मिलकर के अडानी के साथ घोटाला करते थे। कहो इस बात को गट्स है तो। मोदी के तो ऊपर एलिगेशन जो लगेगा वो जून 2014 के बाद का लगेगा ना, उसके पहले का भी उसके मत्थे मर दोगे। अब चीफ जस्टिस को लेटर लिख दिया गया है और अभी कॉन्फ्रेंस चल रही थी,
तो कॉन्फ्रेंस में पूरे दुनिया भर के चीफ जस्टिस जुड़े थे, तो वहां बात हो रही थी, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। अब इसमें करेंगे क्या चीफ जस्टिस, तो मुझे नहीं पता है, और मुझे लगता है कि मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं आ सकता है, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो हरकतें हैं, वो हरकतें यही कहती हैं कि गुरु ये कब तक करोगे और ये कब तक चलेगा। ये जानते हैं क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि अब ये आखिरी क्षण चल रहा है, सबको पता चल गया मोदी हार नहीं रहा भाई। कुछ ले आओ, सिफुगा ले आओ, छोड़ो। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मोदी से तो प्रॉब्लम है ही है, कुछ लोगों को, विदेशी लोगों को भारत से भी प्रॉब्लम है कि भारत इतनी तेज गति से ग्रो क्यों कर रहा है। और यहां पे ऐसा विदेश मंत्री, ऐसा रक्षा मंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री ताल ठोक के बात करते हैं सब। ईरान से एक बार अमेरिका ने डांटा तो मनमोहन सिंह ने संबंध तोड़ लिया आर्थिक, मोदी आए फिर से बहाल कर दिए। पूरी दुनिया दबाव बनाती रही यूक्रेन युद्ध में कि रूस से छोड़ दो, रूस का साथ। मोदी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ भी रहेंगे, रूस के भी साथ भी रहेंगे। और जिस तरीके से एस जयशंकर साहब ने जवाब दिया है, वो छुपा नहीं ना किसी से। हो सकता है कि मैं जो बात कह रहा हूं किसी को लगे कि नहीं गलत कर रहे हैं, अविनाश ऐसे बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने इंटरनेशनल फोरम में जिस तरीके से विदेशी मीडिया से लेकर के विदेशी फोरम तक पे जो जवाब दिया है, वो जवाब जाकर के देखना चाहिए। ये भारत की जो वैश्विक ताकत बढ़ रही है ना दोस्तों, सबको लगने लगा कि ये 10 साल मोदी रह जाएगा ना, और तो भारत इतना ताकतवर हो जाएगा कि इसको झुका नहीं पाएंगे। पहले कोई भी आता था मार करके झुका लेता था, चलो 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 इधर चलो, दाएं चलो बाएं चलो, है ना? ये कहानी चल रही है। सोचिएगा, कभी विचार करिएगा इस पर। राजनीति अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है। मोदी करें, राहुल करें, केजरीवाल करें, सब करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हम समीक्षा करते रहेंगे, गलत फैसलों की, सही फैसलों की। विदेशी कौन होते हैं यार हमारे देश में इंटरफेयर करने वाले? और हमारे देश का विपक्ष नाच रहा है उस पे, ताक धिन्ना चल रहा है। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के, तो आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं। 10, 15, 20 अच्छे राष्ट्रवादी सब्सक्राइबर इस चैनल से जरूर जोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।